माफ़ी पे तो देखो बल्कि वाज़े कानून है कि उसे माफ़ कर देना चाहिए, मगर तौहीन रसालत के बारे में हमारी जो मुल्की और मजहबी अप्रोच है बड़ी कंफ्यूज्ड है। इसलिए कि आज से बहुत पहले की बात है, स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत थी तो यूरोपीय अक़वाम ने एक प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम ये बनाया कि इन मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, इनके ख़िलाफ़ इज्तिमा करने के लिए, यूरोप को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने सुसाइडर पादरी इकट्ठे किए। ये पादरी, इनमें से कोई पादरी जाता करतबा में या गरनाता में या किसी बड़े मुसलमान शहर में जाके न तो गालियाँ देनी शुरू करता, माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब वो ये बातें करता लोग उन्हें पकड़ लेते, कुछ मारने पीटने, मगर मारते पीटते नहीं थे ज़्यादा, पकड़ के उसे काजी के पास ले जाते। तो काजी उसका मामला सुनता, उसको समझाता, वो फिर भी गालियाँ देता रहता, फिर उसको बादशाह के सामने ले जाता। बादशाह नॉर्मली जो उस वक्त का दस्तूर ये था उन्हें बंद कर दे। तो एक ऐसा ढीठ पादरी भी कुछ उनको समझाया जाता था कि ये शहादत है, ये मज़हब के नाम पर तुम्हारा बहुत बड़ा काम है, तुम शहीद हो गए। और इसका एवज जो है इटली का लॉर्ड पादरी, ये जो कार्डिनल बैठे वो ये लेते थे कि उकसाते थे यूरोपीय अक़वाम को कि मुसलमान जाहिल है, अखड़ है। यहाँ तक उनकी तालीम का ये आलम था कि फ़्रांस के एक बहुत बड़े पादरी लामिस ने किताब लिखी सीरत पे, तो उसने लिखा कि मुसलमान एक ऐसे बुत की परस्त कर दें जिसका नाम मोहेत है, यानी इसमें मोहम्मद को बिगाड़ा और ये कहा कि मुसलमान इस बुत की परस्तिश करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो हर दौर और हर ज़माने में रही, बल्कि दो बहुत बड़ी जंगें जो लड़ी गई मुसलमानों में, एक बैटल ऑफ हित्तीन है, वादी हित्तीन की जंग का मुहर्रक भी यरूशलेम में तौहीन रसालत ही बनी, और स्पेन में मुसलमानों के दाखिले की वजह भी तौहीन रसालत बनी। जब आप में ताकत थी तो आप कर लेते थे, अब आप न जुर्रत है, न हिम्मत है, न ताकत है, चुप करके आराम से बैठे रहो। हुआ ये था कि जब एक जहाज़ मुसलमानों का गुजर रहा था तो वहाँ रॉड्रिक ने जो उसके हुक्म से, जो स्पेन का बादशाह था, गॉथिक किंग था, उसके हुक्म से उन पर कब्ज़ा किया गया, मारा गया। उनमें एक खातून ने दुहाई दी, वाह मोहम्मदा, क्या मोहम्मद हमारी मदद को पहुँच, या रसूलल्लाह मेरी मदद को पहुँचो। तो रॉड्रिक ने आगे से जवाब दिया, आज मोहम्मद तो क्या खुदा भी, तुम्हारा खुदा भी तुम्हें नहीं मेरे हाथ से बचा सकता। जब ये मैटर रिपोर्ट हुई मूसा बिन नसैर को, और उसने इसके ऊपर तारिक बिन ज़ियाद को भेजा, और उस गुस्ताखी रसूल की वजह से 800 बरस तक मुसलमान स्पेन के हुक्मरान रहे। दूसरी मरतबा रेजिनाल्ड वाल्डी कर्क ने जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक सिस्टर थी, उनके दूर की रिश्तेदार थी, उसको नेज़ा मार के मारना चाहा, तो उन्होंने भी कहा या रसूल अल्लाह, तो उसने भी अब हैरानी की बात है, आज तक देखो कितनी लड़ाइयाँ होती हैं या रसूल अल्लाह कहने पर। जो फैक्ट है कि उस वक्त ये कामन समझा जाता था और सारे लोग ज़्यादातर रसूल अल्लाह ही को पुकार लेते थे मुसीबत में। तो वहाँ भी उस खातून ने आवाज़ दी, वाह मोहम्मदा, तो वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कसम खाई, उसने भी यही बात की, गुस्ताखी की। तो सुल्तान ने कहा कि रब काबा की कसम है कि मैं रेजिनाल्ड को अपने हाथ से कत्ल करूँगा। वादी हित्तीन के बाद जब प्रिंसेस कैद हो के आए तो रेजिनाल्ड भी कैद हो के आया, और सलाहुद्दीन ने उसकी गर्दन पे अपने हाथ तलवार से हाथ मारा, तो बाकी बादशाह डर गए। तो डर गए तो सुल्तान सलाहुद्दीन ने उनका खौफ भांप लिया और कहा कि किंग्स डू नॉट किल किंग्स, इट्स ओनली बिकॉज ही इंसल्टेड माई प्रॉफिट। तो ये उस वक्त की बात है जब आप लोग ताकतवर थे। एक और तरीका बड़ा मौसर है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हुआ, कि उस वक्त भी लोग हिजब करते थे और रसूल ज़िंदा था। तो जब कोई हिजब पड़ी जाती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ देते थे और पुकारते थे हसन को कि हसन उठो और हमारी तरफ से जवाब। अगर यूरोपीय कौमों का मतलब ये है कि हमारे दिलों से मोहब्बत रसूल निकल जाए तो वो बड़े अहमक हैं और नाइव हैं और सादा हैं
उसके जवाब में हमारा मौसर तरीन हथियार ये होना चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और तौक़ीर के परचम बुलंद करें और हमारी मोहब्बतें उनकी शान की अफजाइश के लिए हों। तीसरी बात जो लीगली मैं कमज़ोर समझता हूँ, बहुत कमज़ोर समझता हूँ, कि एज ए मैटर ऑफ लॉ वी मस्ट सी बिफोर पनिशिंग एनी सच पर्सन कि क्या उसके मेंटल कवायफ दुरुस्त हैं कि नहीं। That person should certainly be treated, checked up by a board of psychologists कि इसकी mental conditions क्या है, क्या इसकी ज़हनी हालत दुरुस्त है, इसका दिमाग ठीक था, क्या ये नशे में था। उस सूरत हाल में हम पूरी सज़ा कंडक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर एक स्टेट ने लॉ पास कर दिया, स्टेट और भी बड़े लॉ पास कर सकती है, किसी और चीज़ की मौत के भी लॉ पास कर सकती है, एक फांसी और भी तो मकासद के कत्ल पे दी जाती है दूसरी बातों में। अगर कोई स्टेट जो है ये लॉ पास कर सकती है कि ये तौहीन की सज़ा ये डेथ है, तो स्टेट हैज़ ऑल द अथॉरिटी टू डू सो एंड इट शुड बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड। बट आई मस्ट से अगेन कि वो कंडीशंस लागू करनी चाहिए जिसके तहत तौहीन रसालत में कोई नाइंसाफ़ी ना है। वो अच्छी तरह देखना है कि क्या ये इस काबिल है, बल्कि उसकी मुतबादिल सज़ा भी यही है कि उसे सारी ज़िंदगी के लिए कैद तन्हाई में बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस चीज़ का असर मुआशरे पे ये है कि एक आदमी की गुस्ताखी की वजह से एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को हो सकता है टोटली ज़मीन से मलियामेट कर दे, जैसे पहले गोजरा में हो चुका है। इसलिए all this should be dealt with very carefully and in total respect to the law of Islam and law of God. इसलिए मेरा तो यही राय है इसमें।